हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th के चैप्टर फर्स्ट दैट इज रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। और ये सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। द फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक सुटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद इसको सॉल्यूशन करना है। देखो सॉल्व करने के इसके लिए दो तरीके हैं। देखो कुछ तो बिना क्वेश्चन को पढ़े डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे, आंसर तब भी आ जाएगा, पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मार्क्स लेने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। आखिर में रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, इन्हें हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि p और q यहाँ पर क्या होंगे, एक इंटीजर होंगे, पर q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर। क्योंकि अगर q 0 के बराबर आया तो 0 का जैसे ही मैं किसी भी नंबर में डिवाइड देता हूँ दैट इज नॉट डिविजिबल, यानी कि नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो वो नंबर क्या नहीं हो सकती, रैशनल नंबर नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करने के लिए पहले क्या देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि इन दोनों में यहाँ पर ये नंबर लिखे हैं, वहाँ कहीं एक जैसे नंबर दिख रहे हैं क्या। यस, ये देखो 3/5 और 3/5। तो पहले मैं इन नंबरों को सबसे आगे लिख लूँगा। कहाँ लिखूँगा, सबसे आगे। 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। अब यहाँ पर देखो ये दोनों में एक जैसे नंबर हैं, तो मैं इनको क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा। कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 2/3, ये माइनस 1/6 और ये प्लस 5/2। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो ये किस लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रही है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यानी a इंटू बी हो और माइनस a इंटू सी हो, तो इक्वल टू क्या आ जाता है, हमेशा a कॉमन आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, b इंटू बी माइनस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी लगा दोगे तो यहाँ से अब बस इतना ही तुम्हें लिखना है। इसके बाद तुम्हें कोई मार्क्स पूरे नंबर लेने से रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो एलसीएम ले लूँगा तो आ गया 6। यहाँ 3 से इसको डिवाइड दिया, कितनी बार गया, 2 बार। 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया 4 और ये 6 का गया 1, ये 5 और प्लस 5/2। ये 3/5 इंटू माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं पर साइन चेंज नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, माइनस माइनस आपस में ऐड होते हैं पर साइन चेंज नहीं होता। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 2, तो ये -1/2 प्लस 5/2। दोनों का एलसीएम लिया, आया कितना, 2। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +5, दैट इज 4/2। कैंसिल आउट करके क्या आ गया, 2। बस इतना आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी ऐसे ही देखना है कि एक जैसे नंबर कहाँ दिख रहे हैं। देखो ये रहा एक जैसा और ये रहा एक जैसा। इन दोनों नंबरों को सबसे पहले उतार लेता हूँ इसे करने में, क्योंकि यहाँ से मैं इन नंबरों को उतार लूँगा तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ होने लगेगी। ये प्रॉपर्टी यूज़ करा के ही सॉल्व करने, डायरेक्ट तो आंसर निकल आते हैं लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो इसके लिए देखो ये दोनों एक जैसे हैं, उनको मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ हो जाएगा -3/7 प्लस 1/14 और ये देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये देखो 3 से गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/4 और यहाँ पर लिख दूँगा a इंटू वी माइनस या प्लस a इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में b प्लस सी। देखो एक माइनस के लिए होती है और एक प्लस के लिए होती है, दोनों प्रॉपर्टी होती है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो ये 2/5, यहाँ पर एलसीएम लिया 14 आया, ये हो गया -6, ये 14 का गया 1 टाइम्स, ये -1/4। ये 2/5 इंटू -5/14 -1/4, 5 से 5 कैंसिल 1 टाइम्स, ये 2 से गया 7, तो -1/7 -1/4। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 24, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -7, दैट इज -11/28। दिस इज द आंसर फॉर दी क्वेश्चन नंबर 2। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 2/8। देखो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स जान लेते हैं। एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो नंबर दिए उसमें ऐसा मैं क्या नंबर जोड़ूं कि वहाँ पर जोड़ने के बाद जो नंबर आए लास्ट में, जो रिजल्ट आए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। सपोज करो एक नंबर दिया है ए में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आंसर क्या निकला है, 0। तो एक ही बात है कि ए में क्या जोड़ा जाए, उसका अपोजिट यानी कि -a जोड़ा जाए। जैसे सपोज करो 2 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि आ जाए 0, यानी -2 ऐड किया जाए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर दिए उसमें अगर मैं माइनस लगा देता हूँ तो उसी नंबर को ऐड कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, उसका एडिटिव इनवर्स निकल आएगा। तो यहाँ पर देखो 2/8 लिखा है, तो 2/8 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ लिखूँगा एडिटिव इनवर्स
ऑफ 2/8 इज, बस इस नंबर में माइनस लगा दो, दैट इज -2/8। ये आंसर हो गया। इसी का इससे इसका भी क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज, माइनस इसमें का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा +5/9। और यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 6/5। तो ऐसे सॉल्व कर लो, यहीं पर तो दिक्कत नहीं होगी आगे। तो ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज -6/5। इसका भी देखो ये माइनस नीचे लगाए तो घबराने की बात नहीं है, माइनस नीचे हो या ऊपर हो दोनों की बात इक्वल होती है। तो माइनस नीचे है तो मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ इसको, तो दैट इज -2/9। तब इसका लिखूंगा मैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9 इज, देखो माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करते ही प्लस का हो जाएगा 2/9। इसीलिए इसका देखो ये भी नीचे माइनस दिया है तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, तो ये भी हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -19/6 इज, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 19/6। नंबर थर्ड में क्या करना है, वेरीफाई दैट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ देखो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्स ही आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या ले लूँगा, LHS ले लूँगा। इस वाले इसको क्या बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। अगर मैं LHS को सॉल्व करता हूँ और RHS के इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं रख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 11/15। तो ये हो जाएगा -11/15। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 11/15, दैट इज x, हैंस वेरीफाइड। बहुत ही ईजी है। इसको भी ऐसे ही देखो, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -13/17। तो यहाँ पर देखो पहले लिखूंगा माइनस, फिर लिखूंगा माइनस, फिर लिखेगा -13/17। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 13/17, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -13/17, जो किसके बराबर है, x के बराबर है। ये भी हो गया हैंस वेरीफाइड। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इसका। तो पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे सपोज करो ए में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या आ जाए आंसर, इस बार 1। देखो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं कि ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए कि आंसर क्या आ जाए 0, और इसमें बोल रहा है कि ऐसा क्या नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आ जाए 1। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो ए में किसका मल्टीप्लाई किया जाए, तो ए में इसका उल्टा कर दें, यानी उल्टा क्या हो जाएगा 1/a। देखो ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1। या जैसे 2 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए 1/2 का, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1। तो यहाँ पर देखो -13, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज, अब देखो 13 के अपन कुछ नहीं तो वहाँ अपन 1 मान सकते हैं, तो 1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/13। ये आंसर हो गया, ठीक है। इसका भी देखो तो इसका भी हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज 19/13। ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ ही जाएगा। सिमिलरली द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज, इसका उल्टा कर देंगे तो 5/1। तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 1 तो हमेशा नीचे रहता ही है। देखो इन क्वेश्चनों में क्या करना है, इनमें देखो 2 नंबर दिए है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा एक ही नंबर का निकाला जा सकता है, या फ्रैक्शन हो या कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो या रैशनल नंबर हो। तो इनमें क्या करेंगे, केवल एक ही नंबर का क्या निकाल सकते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 1 नंबर आ जाएगी मेरी, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया प्लस, और ये 15 हो जाएगा अपॉन 56। इस नंबर का निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/50। देखो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2/5।
क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 5/2। देखो -1 का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो देखो -1 के अपन कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सीधा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बताना है कि इसमें कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू 4/5। अब देखो यहाँ तक ही ये दिया रहता तो इसमें कम्यूटेटिव लग जाती, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई बी से करो या बी का मल्टीप्लाई ए से करो, यानी ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए हमेशा होता है। पर यहाँ पर इसने सॉल्व करके भी दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 4/5 में मतलब -4/5 में किसी का मल्टीप्लाई किया है या पहले उसका मल्टीप्लाई कर दिया है, आंसर हमेशा क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूँ वो नंबर चेंज ना हो, तो यानी कि वो नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। तो देखो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसा ही ऐड के लिए भी होता है कि किसी नंबर में कुछ ऐड करूं और नंबर चेंज ही ना हो। जैसे सपोज करो 2 में मैंने 0 ऐड कर दिए, तो 0 ऐड करूंगा तो नंबर चेंज हुआ नहीं हुआ, देखो 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहाँ पर देखो दोनों नंबर को क्या कर दिया, आपस में जगह चेंज कर दी, तो ये a इंटू बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b इंटू ए। तो ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी किसकी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। किसकी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाले में देखो -19/29 और यहाँ क्या हो गया 29/19, यानी दोनों पलट गए। जब भी दोनों नंबर पलट जाते हैं तो आपस में क्या आ जाता है, उनका मल्टीप्लाई करने पे 1, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इसके आंसर हो गए तीनों के। 6th क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो देखो रेसिप्रोकल निकालेंगे सबसे पहले, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उल्टा यानी कि इसका 16 देखो 7/16 का उल्टा कितना हो जाएगा, -16/7। सो मल्टीप्लाइंग -16/7 with 6/30, that is -16/7 into 6/30, we will get -96/91. This is the answer. Here is the 7th question. Tell what property allows you to compute 1/3 into bracket 6 into 4/3 as 1/3 into 6 bracket close into 4/3। ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो देखो अगर सपोज मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b और इसको c, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a इंटू बी ब्रैकेट में है c इंटू सी, यानी कि पहले b इंटू सी हो रहा है, उसके बाद a से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, a इंटू बी होगा पहले, फिर उसके बाद c से मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्रॉपर्टी किस में लगती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लगती है। किसमें, एसोसिएटिविटी, यानी कि एसोसिएटिविटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं a का मल्टीप्लाई b से करूंगा और b का मल्टीप्लाई c से, पर दोनों को एक बार b और c को ब्रैकेट में रख लेता हूँ, एक बार a और b को ब्रैकेट में रख लेता हूँ, आंसर दोनों के क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8y और y0। ये बताना है कि जो 8/9 दिया है इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -8। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो -1/1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9/8। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर ये होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर ये होगा, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो लेट अस चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या। नाउ -9/8 इंटू 8/9 मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, -1। पर आना किसके बराबर चाहिए था, 1 के बराबर आना चाहिए था। ये 1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ऑन मल्टीप्लाइंग both numbers
the answer is -1. So 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 1/8। मतलब क्या कह रहा है कि जब अगर ये मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता, पर 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 9 को चेक करते हैं, क्या क्वेश्चन 9 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो जरा। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। तो सबसे पहले इसको 3 1/3 को चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा 10/3। अब 10/3 है तो 10/3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नाउ 10/3 इंटू 0.3, पॉइंट कट हुआ, अपॉन में क्या आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 ये आ गया 1, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंस ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ नंबर्स द आंसर इज 1। सो 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3. This is the answer. Let's moving to the 10th question. The rational number that does not have a reciprocal. ये बताना है कि एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि मैं किसी नंबर को पलट के लिखूं तो भी क्या रहे, वो रेशनल नंबर रहे। तो जैसे सपोज करो 1 2 लिखा है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, तो यानी ये तो है, पर ये बताना है कि उसका रेसिप्रोकल ही ना हो। तो देखो 0 है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, देखो क्या होगा 1/0, तो 1/0 होगा तो नॉट डिफाइन आएगा। तो यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। ये सबसे प्रीशियस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, क्योंकि ये 1 वर्ड भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ, तो देखो देयर लिखा है, ठीक है, आर भी लगा है, तो यहाँ देखो 2 नंबर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक भी नहीं, पर है नंबर कुछ जिनको मैं अगर रेसिप्रोकल करता हूँ तो वही नंबर आते हैं। तो एक तो हमने देख चुके थे, देखो -1 का जब मैंने रेसिप्रोकल निकाला था तो क्या आ गया था, -1 आया था, क्योंकि इसको पलटने पर भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा था, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ रहा था। तो यानी -1 का क्या हो जाएगा 1, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 1 का तो 1 होगा ही, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी 2 ही नंबर हैं जो कौन कौन से है, -1 और 1। थर्ड वाला क्या कहता है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा नंबर बताना है जो अपने आप के नेगेटिव के बराबर हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, देखो 3 देख लो, 3 -3 है तो ये 3 के बराबर है, नहीं है। 2 है, देखो -2 के बराबर है, नहीं है। तो एक ही नंबर रह जाता है 0। देखो 0 को किसी में भी काउंट नहीं किया जा सकता है, नीदर ए पॉजिटिव नंबर और नॉर ए नेगेटिव नंबर। 0 को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इसलिए 0 मिड पॉइंट होता है। जैसे कोई नंबर लाइन बनाते हैं तो देखो यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हैं तो बीच में 0 रखते हैं, इसका मतलब क्या है 0 एक तरह न्यूट्रल का काम करता है। यानी कि 0 को ना तो मैं इस तरफ लेफ्ट में गिनता हूँ ना ही राइट में, एक इस तरह का सेंट्रल पॉइंट होता है। क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। तो सेंटर पॉइंट है तो इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगी, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगी। तो यानी कि 0 को किसी में काउंट नहीं किया जा सकता है। तो द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव दैट इज 0। नाउ मूविंग टू द 11th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिलअप करना है। 0 क्या है, 0 है, कोई रेसिप्रोकल है 0 का, नहीं है। देखो हमने ऊपर ही आंसर दिया था कि द नंबर दैट डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल, तो यहाँ 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। अगर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन सही से समझे तो हम इनको इजीली फिल कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर्स एंड आर देयर ओन रेसिप्रोकल। देखो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया था, रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। मुझे यहाँ पर 2 नंबर ऐसे बताने थे जो खुद के क्या हो, एक जैसे रेसिप्रोकल नंबर हो, यानी वही नंबर हो। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 1, ये खुद के क्या है रेसिप्रोकल से। थर्ड वाला क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। देखो -5 का क्या लिखना है, ऐसा नंबर लिखना है जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए 1 आ जाए। तो -5 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 लगा लो, तो 1 इसका उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा -1/5, ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर अगर x 0 के बराबर कर देता तो ये क्या हो जाता, नॉट डिफाइन हो जाता और ये रेशनल नंबर भी नहीं रहता। तो ये रेशनल नंबर है इसलिए 1/x, x किसके बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं। तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी पलट दूंगा तो x/1 हो जाएगा। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए यहाँ पर x ही लिखेंगे। मूविंग टू द फिफ्थ,
द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, यानी कि दो जब मैं रेशनल नंबर लूंगा तो उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो मैं ले लेता हूँ दो रेशनल नंबर, 2 ले लेता हूँ और ये 1/2 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 1, 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके आ गया 20, वो भी अभी भी क्या है रेशनल नंबर। तो यानी दो रेशनल नंबर मैं लूंगा तो हमेशा ही क्या आएंगी, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशनल नंबर ही रहेंगी। ओके, मूविंग टू द 6th क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव नंबर हैं उनका जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा, जैसे पॉजिटिव उदाहरण ले लेता हूँ, मैं तुरंत एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल लेने से तुरंत पता पड़ जाएगा कि ये इसका आंसर क्या निकल गया है। जैसे मैंने प्लस का 3 लिया है तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा 1/3, तो देखो प्लस का ही तो है। तो यानी कि जब मैं पॉजिटिव नंबर लूंगा तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव नंबर लूंगा तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें।